मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आधी रात का गहरा सन्नाटा, दूर कहीं थोड़ी थोड़ी देर में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उस सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसे में भी सभी लोग नींद के आगोश में बेसुध सो रहे थे। अगर कोई जग रहा था तो वह शीला थी। उसे चाह कर भी नींद नहीं आ रही थी। पास में ही रवि सो रहे थे। शीला को रह रह कर रवि पर गुस्सा आ रहा था। वह जाग रही थी मगर वे चादर तानकर सो रहे थे। रवि के साथ शीला की शादी के 15 साल गुजर गए थे। वह एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी थी। शादी के शुरुआती दिन भी क्या दिन थे। वे सर्द रातों में एक ही रज़ाई में एक दूसरे से चिपक कर सोते थे। ना किसी का डर था, ना कोई कहने वाला। सच, उस समय तो नौजवान दिलों में खिंचाव हुआ करता था। शीला ने तब रवि के बारे में सुना था कि जब वे कुंवारे थे तब आधी आधी रात तक दोस्तों के साथ गपशप किया करते थे। तब रवि की माँ हर रोज़ दरवाज़ा खोलकर डांटते हुए कहती थी, रोज़ रोज़ देर से आकर सोने भी नहीं देता। अब शादी कर ले, फिर तेरी घरवाली ही दरवाज़ा खोलेगी। रवि जवाब देने के बजाय हंसकर माँ को चिढ़ाया करते थे। जैसे ही रवि के साथ शीला की शादी हुई, दोस्तों से दोस्ती टूट गई। जैसे ही रात होती, रवि चले आते उसके पास और उसके शरीर के गुलाम बन जाते, भंवरे की तरह उस पर टूट पड़ते। उन दिनों वह भी तो फूल थी, मगर शादी के साल भर बाद जब बेटा हो गया तब खिंचाव कम जरूर पड़ गया। धीरे धीरे शरीर का यह खिंचाव ख़त्म तो नहीं हुआ, मगर मन में एक अजीब सा डर समाया रहता था कि कहीं पास सोए बच्चे जग ना जाएं। बच्चे जब बड़े हो गए तब वे अपनी दादी के पास सोने लगे। अब भी बच्चे दादी के पास ही सो रहे हैं। फिर भी रवि का शीला के प्रति वह खिंचाव नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। माना कि रवि उम्र के ढलते पायदान पर है, लेकिन आदमी की उम्र जब 40 साल की हो जाती है तो वह बूढ़ा तो नहीं कहलाता है। बिस्तर पर पड़े पड़े शीला सोच रही थी, इस रात में हम दोनों के बीच में कोई भी तो नहीं है, फिर भी इनकी तरफ से हलचल क्यों नहीं होती है। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी छटपटा रही हूँ, मगर ये जनाब तो मेरी इच्छा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन दिनों जब मेरी इच्छा नहीं होती थी तब ये ज़बरदस्ती किया करते थे। आज तो हम पति पत्नी के बीच कोई दीवार नहीं है, फिर भी क्यों नहीं पास आते हैं। शीला ने सुन ही नहीं रखा है, बल्कि ऐसे भी तमाम उदाहरण देखे हैं कि जिस आदमी से औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तब वह औरत दूसरे मर्द के ऊपर डोरे डालती है और अपने खूबसूरत अंगों से उन्हें पिघला देती है। फिर रवि के भीतर का मर्द क्यों मर गया है, मगर शीला भी उनके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही है। वह क्यों उनकी चादर में घुस नहीं जाती है। उनके बीच ऐसा कौन सा पर्दा है जिसके पार वह नहीं जा सकती है। तभी शीला ने कुछ ठाना और वह रवि की चादर में ज़बरदस्ती घुस गई। थोड़ी देर में उसे गर्माहट जरूर आ गई, मगर रवि अभी भी बेफिक्र होकर सो रहे थे। वे इतनी गहरी नींद में हैं कि कोई चिंता ही नहीं। शीला ने धीरे से रवि को हिलाया। अधिकचारी नींद में रवि बोले थे, शीला प्लीज़ सोने दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। शीला शिकायत करते हुए बोली, मुझे तो सोने दो, तुम सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी तुम्हें। रवि नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोले और करवट बदल कर फिर से सो गए। शीला ने उन्हें जगाने की कोशिश की, मगर वे नहीं जागे। फिर शीला गुस्से में अपनी चादर में आकर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सुबह जब सूरज ऊपर चढ़ चुका था तब तक
शीला सोकर नहीं उठी थी। उसकी सास भी घबरा गई। सबसे ज़्यादा घबराए रवि। माँ रवि के पास आकर बोली, देख रवि, बहू अभी तक सो कर नहीं उठी, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। रवि बेडरूम की तरफ लपके देखा कि शीला बेसुध सो रही थी। वे उसे झकझोरते हुए बोले, शीला उठो, सोने दो ना, क्यों परेशान करते हो। शीला नींद में ही बड़बड़ाई। रवि को गुस्सा आ गया और उन्होंने पानी का एक गिलास भरकर उसके मुंह पर डाल दिया। शीला घबराते हुए उठी और गुस्से से बोली, सोने क्यों नहीं दिया। मुझे रात भर नींद नहीं आई, सुबह होते ही नींद आई और आपने उठा दिया। देखो कितनी सुबह हो गई। रवि चिल्ला कर बोले। तब आंखें मसल कर उठते हुए शीला बोली, खुद तो ऐसे सोते हो कि रात को उठाया तो भी ना उठे और मुझे उठा दिया। इतना कहकर वह बाथरूम में घुस गई। यह एक रात की बात नहीं थी, तकरीबन हर रात की बात थी, मगर रवि में पहले जैसा खिंचाव क्यों नहीं रहा, या उससे उनका मन भर गया। ऐसा सुना भी है कि जिस मर्द का अपनी औरत से मन भर जाता है, फिर उसका खिंचाव दूसरी तरफ हो जाता है। कहीं रवि भी नहीं, उनके रवि ऐसे नहीं। सुना है कि मोहल्ले के ही जमुना प्रसाद की पत्नी माधुरी का चक्कर उनके ही पड़ोसी अरुण के साथ चल रहा है। यह बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। जमुना प्रसाद को भी पता थी, मगर वे चुप रह करते थे। रात का सन्नाटा पसर चुका था। रवि और शीला बिस्तर में ही थे। उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी। रवि बोले, आज मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही है, मगर इस ठंड में भी आप तो घोड़े बेचकर सोते रहते हैं। मैं कितनी बार आपको जगाती हूँ, फिर भी कहाँ जागते हो। ऐसे में कोई चोर भी घुस जाए तो पता नहीं चले। इतनी गहरी नींद क्यों आती है आपको। अब बुढ़ापा आ रहा है। शीला, बुढ़ापा आ रहा है या मुझसे अब आपका मन भर गया है। कैसी बात करती हो। ठीक कहती हूँ, आजकल आपको ना जाने क्या हो गया। यह कहते हुए शीला की आंखों में वासना दिख रही थी। रवि जवाब ना देकर शीला का मुंह ताकते रहा। शीला बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी देखा नहीं है क्या। अरे जब से शादी हुई है तब से देख रहा हूँ, मगर आज मेरी शीला कुछ अलग ही दिख रही है। शरारत करते हुए रवि बोले, कैसी दिख रही हूँ। मैं तो वैसी ही हूँ जैसी तुम ब्याह कर लाए थे। कहकर शीला ने ब्लाउज़ के बटन खोल दिए। हाँ, आप अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। क्यों भला, मुझ में बदलाव कैसे आ गया। अचरज से रवि बोले, मेरा इशारा अब भी नहीं समझ रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी जमुना प्रसाद की पत्नी माधुरी बन जाऊं। अरे शीला, जमुना प्रसाद तो ढीले हैं, मगर मैं नहीं हूँ। कहकर रवि ने शीला को अपनी बाहों में भरकर उसके कई चुम्बन ले लिए। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।